जहां राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बताएं हम जहां राघव चड्ढा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां राघव चड्ढा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। संदीप पाठक, अशोक मित्तल आपको बताएं, जहां आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राघव चड्ढा अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के लिए राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने आज ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे आपको, जहां राघव चड्ढा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी को बता दें, बीजेपी में शामिल होने के लिए राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले आपको बताएं, आज ही थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा के साथ कई सांसदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब राघव चड्ढा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मिठाइयां खिलाई जा रही। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद अब मिठाई बांटी जा रही है और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। राघव चड्ढा काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा है। आपको बता दें, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहकर काफी ज्यादा नाराज भी थे, आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा नाराज भी थे, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उनके साथ कई सांसदों ने भी यह फैसला लिया। साथ ही को बता दें, कई सांसदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचकर राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बताएं, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने के लिए पहुंचे बीजेपी कार्यालय। जिसके बाद आपको बता दें, काफी ज्यादा नाराज थे राघव चड्ढा, बहुत ज्यादा नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई निशाना साधा। तो ये आपको बता दें, राघव चड्ढा बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ललित कांडपाल बीजेपी कार्यालय के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ललित, राघव चड्ढा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आज ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, उसके बाद अब बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आपसे अभी जो यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ तीनों राज्यसभा सांसदों की मुलाकात चल रही है। नितिन नवीन ने तीनों का स्वागत किया है, बाकायदा मिठाई खिलाकर उनका जो है पार्टी में स्वागत किया है। इससे पहले आज राघव चड्ढा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जिससे उन्होंने 15 साल दिए हैं। और इसी कड़ी में जो है उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 7 सांसद और हैं, यानी कि 2/3 सांसद जो है 10 राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से 2/3 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। और उन्होंने आज सुबह ही जो है राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, उनको जो है पत्र दे दिया है। और उसके बाद अब ये जो है उन्होंने जब अपनी जो 7 लोग थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का जो विलय करने की जो बात कही थी, उसी कड़ी में अब जो है इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इससे पहले हमने देखा कि जब जो इनके राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय सिंह सामने आए थे और उन्होंने कई बातें कही। उन सभी बातों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि पंजाब की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी, क्योंकि पंजाब की जनता ने इन लोगों को राज्यसभा आम आदमी पार्टी के मैंडेट पर भेजा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस पूरे ज्वाइनिंग के और बाहर जाने के, अंदर आने के सिलसिले में सबसे जो मिडिल में आ गया है वो है पंजाब विधानसभा का चुनाव, जो कि अगले साल होना है। जी ललित, चूंकि अब तस्वीरें भी सामने आ रही है, क्या राघव चड्ढा शामिल हो चुके हैं बीजेपी पार्टी में, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद तुरंत बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए, तो माना जाए सब पहले से ही तैयारी हो चुकी थी इसकी? देखिए, अब अंदर खाने अगर माना जाए तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में काफी तेजी से सारी चीजें हुई हैं। पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो करते हैं, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान करते हैं, और तुरंत उसके बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो पूरा सिनारियो हुआ है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सिनारियो है। और उसमें आज उनकी जो ये मुलाकात तुरंत हुई है, देखिए, क्योंकि इसमें जो आपने ये सवाल पूछा
उसमें कि क्या ये पहले से तैयारी थी, तो पहले से तैयारी थी या नहीं थी ये तो बाद में कहा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्वाइन कौन करने वाला है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, जिसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को ऑफिस आए, उन्होंने उसके बाद उनको ज्वाइन कराया बाकायदा, एक तरीके से कहा जाए। क्योंकि हालांकि ज्वाइन करने की आवश्यकता इस स्थिति में नहीं होती है, क्योंकि जब विलय होता है किसी भी लोगों का राजनीतिक दल में, तो उनकी प्रॉपर तरीके से एक तरीके से मान लिया जाता है कि वो बीजेपी के मेंबर हैं। तो इसी कड़ी में जो है अब उनका जो है मिठाई खिला करके उनको स्वागत किया गया है, और अब जो है तीनों लोग वो हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की इस वक्त तैयारी कर रही है, और राघव चड्ढा, संदीप पाठक और ये अशोक मित्तल, जो तीनों लोग हैं वो पंजाब के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। और पंजाब के लिए तो एक तरीके से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी की बिसात बिछाने का काम भी राघव चड्ढा ने ही किया था। और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की जब सरकार वहां बनी थी, तो उसके एक तरीके से बड़े किंग मेकर बनकर सामने आए थे। पूरी रणनीति बनाने से लेकर उम्मीदवारों के चयन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा की इंपॉर्टेंस को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, और जिस तरीके से उनको डिप्टी चेयरमैन के पद से हटाया, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि मैं घायल हूं और घातक हूं, तो आज ये उन्होंने साबित कर दिया है और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जी, क्योंकि ललित, आप बीजेपी कार्यालय के बाहर ही अभी इस टाइम मौजूद हैं, तो इस टाइम अभी बीजेपी कार्यालय में कौन कौन इस समय मौजूद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं, अनिल बलूनी जो कि मीडिया प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, अरुण सिंह जो कि महासचिव हैं वो मौजूद हैं, तरुण चुग जो कि महासचिव हैं वो उनको लेकर आए हैं, और इसके अलावा जो है कई अन्य सारे नेता भी मौजूद हैं, कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो काफी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस ज्वाइनिंग को एक तरीके से बड़े स्तर पर किया है, खुद बीजेपी अध्यक्ष ने उनसे अपने कमरे में मुलाकात करके उनको एक तरीके से पार्टी में शामिल कराया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। और जिस तरीके से आज दोपहर तक तो ये सब कुछ चल रहा था कि बंगाल में मतदान ज्यादा हुआ है, लेकिन उसके बाद अब ये जिस तरीके से पंजाब से खबर आई और पंजाब के राज्यसभा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया, वो अपने आप में एक काफी बड़ी खबर है। और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इम्पैक्ट का असर ये है कि संजय सिंह ने खुद आकर ये कहा कि पंजाब की जनता इन सांसदों को कभी माफ नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के इस पूरे इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए।